गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता और जाता रहता है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी भी कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। सत्य वचन तो ये है, बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में ही समर्पण केवल वही अपना धर्म है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है, उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस काल में हो चाहे आने वाले काल में। अपने समय ये सोचकर कभी भी बर्बाद ना करो कि दुनिया ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। तुम्हारी जगह अपने कर्म को उनको जवाब देने दो। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। उनके जन्म के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। हमारा भाग्य हमारे ही उन कर्मों का फल है जिन कर्मों को हमने अतीत में किया है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना था वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसीलिए वर्तमान का आनंद लीजिए। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के खत्म हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिंदगी में ऐसे दो लोगों का होना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। पहला कृष्ण जी, जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा करण, जब हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। जहाँ लुटेरों के चंगुल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाने से छुटकारा मिलता हो, वहाँ झूठ बोलना ही ठीक है। ऐसे में उसे सत्य समझना चाहिए।